नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिरी नहीं चलेगी। आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा। पण आम्हा महिलांना संरक्षण द्या, आम्ही या सगळ्याचा त्याग करतो, आपण आम्हा महिलांचं संरक्षण करा, हीच आमची एक मागणी आहे। महिलांच्या हक्कासाठी आम्हाला सारं करायचं, अरे आज ना उद्याला मारायचं, मग कशाला मागं सरायचं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इन दिनों एक विषय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि तलाठी कार्यालय में एक शिक्षिका अपने सरकारी कामकाज को लेकर यहां पर पहुंची हुई थी और तलाठी ऑफिसर द्वारा उनके साथ में बदसलूकी की गई, उनकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया गया, उनके आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम वसई की महिलाएं एकत्रित है, यहाँ पर आंदोलन करती हुई दिखाई दे रही है, जिनका साफ तौर पर काफी ज्यादा आक्रोश है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक तरह से कहीं ना कहीं सरकारी जो कार्यालय होते हैं उन पर अक्सर सवाल उठता रहता है भ्रष्टाचारिता को लेकर और तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी उपस्थित हो रहा है कि महिलाएं अगर सरकारी कार्यालय में अपने कामकाज को लेकर पहुंचती हैं तो वहाँ पर महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जो वसई की महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस विषय पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सबसे पहले नमस्कार डोमिनिका जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से एक शिक्षिका के साथ में उसकी अस्मिता पर हाथ डालने की कोशिश की गई, क्या कहें? नहीं, वही तो एक शिक्षिका जो है उनके काम के लिए जो गई थी, उनका काम तो बाजू में, लेकिन पहले लोग तो पैसे लेते थे, अभी तो लोगों को चारित्र लेने लगे हैं महिला के, तो इसीलिए इसका और लेने के बाद ये महिला ने कंप्लेन करने के बाद भी जो एक्शन लेनी चाहिए वो एक्शन लिया नहीं, इसलिए आज हम लोग यहाँ रास्ते पे आए हैं। इसने एक काम किया है ना, एक कृत्य किया है ना, उसका ये पहला नहीं है, ये दूसरा उसके बारे में कंप्लेन भी आया है, कंप्लेन नहीं आया हो ऐसे भी कुछ हुए होंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने नहीं लिया, महसूल विभाग जो है वो महसूल विभाग ने नहीं लिया, इसलिए आज हम लोगों को रास्ते पे आने पड़ा। कई सारे कंप्लेन होने के बावजूद अभी उन्हें सरकारी कार्यालय में रखा गया है, क्या लगती है वजह, क्या लगती है? वही तो त्वरित तो ये होना चाहिए था, माने ये जो राज है ना, ऐसा गुंडों लोगों का राज है, ऐसा जो बुरा काम करते हैं वो लोगों का है, हम लोग जो अच्छा काम करते हैं और महिला का नहीं है, और महिला के ऊपर ये हो गया है और महिला ये कंप्लेंट किए तो भी वो एक्शन नहीं ले रहा है, माने शासन किसके पीछे है, शासन किसका है अभी मालूम हो गया है। ये आज आप लोगों ने जो आंदोलन किया है उसका स्वरूप दिया है श्रृंगार त्याग, तो क्या कुछ है ये संक्षेप में अगर जानकारी? नहीं, श्रृंगार जो है आपको मालूम है महिला का एक माने एक सौभाग्य रहता है, वो हम लोग दे रहे हैं कि हमारा सौभाग्य तुम लोग बचा नहीं सकते तो आप ही ले लो, हम आपको देते हैं, उसमें मंगलसूत्र है, उसमें कुंकू है, उसमें बैंगल्स हैं, ये सब लोग उनको देते हैं और आप बोल रहे हैं कि आप ही अभी आप हमारा जो संरक्षण करना है वो कर ले लो, क्योंकि जो संरक्षण के लिए है हमारा जो साज श्रृंगार है, दूसरा हम लोग कुछ नहीं दे सकते, हमारी जान तो अभी नहीं दे, तो अभी आप रास्ते पे जान देने के लिए हो गई तो भी हम लोग दे देंगे, लेकिन हमें ना ही मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग रास्ते पे आए। क्या कहेंगी किरण जी, लगातार इस तरह की घटनाएं आती हैं जो बिल्कुल हृदय विदारक है, क्या सबसे पहले तो ये जो प्रकार हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है हम सारी महिलाओं के लिए, फिर हमारी ये महिला कोई भी पक्ष की हो, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो और किसी भी उम्र की हो, आजकल महिलाओं को सिर्फ उसका महिलात्व जो है ना, उसका एजुकेशन देखा जाता है, ना उसका पोस्ट देखा जाता है, बस उस जो स्त्रीत्व है उसके ऊपर हमला किया जाता है। आज का ये जो आंदोलन है हम उसका पूरी तरह से निषेध करते हैं, जिससे जो है ये हर अफसर को डर होना चाहिए। ये आंदोलन के माध्यम से हम एक मांगनी करते हैं, डिमांड करते हैं कि हर विभाग में सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई ऑफिसर इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार के उसमें उसके ऊपर साबित होता है तो सबसे पहले उसका निलंबन होना चाहिए, उसका सारा पेमेंट, उसके सारे एसेसरीज जब्त किए जाने चाहिए और उसकी जो अगली नस्ल है उसको भी सरकारी नौकरी नहीं मिले। कितने का लिए? ये हमारी मांग है। इतना गुनास्पद कृत्य हुआ है उसको अभी हमको, हमारी ताई को, जो हमारे भगिनी को अभी न्याय चाहिए और आगे ऐसी घटना ना घडे उसके लिए कठोर से कठोर उन पे कारवाई होनी चाहिए। पहिले सरकारी कर्मचारी पैशांचा भ्रष्टाचार करत होते, निलंबित व्हायचे, परत कामावर हजर राहायचे, हे चाललेलं
पण आता यांची मस्ती एवढी वाढली की आमच्या स्त्रिया, आया बहिणी यांच्यावर त्यांची वाकडी दृष्टी वळलेली आहे आणि म्हणूनच शुक्रवारची ही घटना घडली. आणि ही घटना का घडली तर त्यांना माहिती आहे की आमचं प्रशासन किंवा वरिष्ठ अधिकारी किंवा पोलीस आमचं काही करू शकत नाही. आम्ही काहीही केलं तरी आम्ही मोकळे होणार आणि म्हणूनच शुक्रवारची ही घटना घडली. ही घटना घडल्यानंतर जेव्हा ती बाई पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवायला गेली, पूर्ण दिवस ती पोलीस स्टेशनमध्ये होती. काय तिची मनस्थिती झाली असेल तक्रार नोंदवताना. तक्रार नोंदवल्यावर ताबडतोब त्याला अटक व्हायला पाहिजे होती, पण तो नराधम पूर्ण मोकळा फिरत होता. अशा करून माझं कोण काही करू शकत नाही. रविवारी संध्याकाळी त्याला अटक केली. का तर शनिवारी अटक केली तर 48 तास होतील आणि नोकरीने जाईल म्हणून रविवारी त्याला संध्याकाळी अटक केली. सोमवारी न्यायालयात दाखल करून मोकळं केलं. का तब्येत बरी नाही. अरे मग हे घाणेरडं कृत्य करताना तुझी तब्येत बरी होती का? आम्ही महिला या गोष्टीचा निषेध करतो. जर पोलीस प्रशासन कडक असतं आणि त्यांनी जर योग्य त्यांचा समाजात धाक असता तर कोणाचं हे कृत्य करण्याची हिंमत झाली नसती. आमच्या आया बहिणीवर वाकडं बघायची कोणाची हिंमत झाली नसती. सरकारी कार्यालय में हां, कोणावर वाकडं बघायची हिंमत झाली नसते. आमची एकच मागणी आहे, त्याला निलंबित नाही, त्याला कामावरून काढून टाका आणि जेवढी कडक शिक्षा असेल तेवढी कडक शिक्षा त्यांना द्या, म्हणजे पुढे कोणी हे कृत्य करायला जमणार नाही आणि आमच्या स्त्रिया सुरक्षितपणे समाजात वावरू शकतील असा मेसेज त्याच्यातून गेला पाहिजे. म्हणून आमचं हे आंदोलन आहे. महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है. यहाँ पर अलग अलग तरीके के मैसेज लेकर लोग यहाँ पर एकत्रित दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर ये कहना है कि अगर वसई में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो सभी महिलाएं आंदोलन करेंगी, फिर चाहे जो इसका निष्कर्ष भुगतना पड़े उससे भुगतने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन न्याय हमें चाहिए किसी भी छोर से, किसी भी कोण से.